साथ में ज़रूरत से ज़्यादा सामान था, जो मुझे इस बात की याद दिलाता रहा कि हम अक्सर अपनी ज़िंदगी में भी बेमतलब का बोझ साथ में लेके चलते हैं। रास्ते में कई भयानक एक्सीडेंट देखे, स्कूटी, कार और ट्रकों के, और उस बेहिसाब ट्रैफिक ने मुझे सिखाया कि हाईवे हो या ज़िंदगी, रफ्तार से ज़्यादा ज़रूरी होता है सही समय पर संभलना और रुकना। तेज चलने की चाहत अक्सर ट्रैफिक हादसों या फिर भूख प्यास के लिए लगी ब्रेक के आगे झुक जाती है। ट्रिप की प्लानिंग करते हुए मैंने वो सारा सामान निकाल लिया था जिसकी मुझे ज़रूरत भी नहीं थी। सोचा था एक्स्ट्रा सामान रहेगा तो मैं सेफ साइड पर रहूँगा। एक्स्ट्रा के चक्कर में मैंने बहुत सारा सामान ले लिया। इट इज़ 3:22 इन द मॉर्निंग और मैं रेडी हूँ एक राइड पर जाने के लिए। सामान भी सब पैक हो चुका है। गाड़ी पर सामान लोड करते समय मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं 2-3 महीनों के लिए कहीं पर जा रहा हूँ। मैं खुश था कि सब सामान लोड हो गया है, पर मुझे पता था दिक्कत तो मुझे होने वाली है। 5:30 बजे मैं वापी के आगे पहला फ्यूल ब्रेक लेता हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड था राइड के लिए, इसलिए मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं 6:30 बजे ब्रेकफास्ट के लिए रुकता हूँ। अभी सनराइज़ हो रहा है और सनराइज़ के साथ थोड़ा ये नाश्ता कर लेता हूँ मैं। नाश्ते में जिम जैम और पानी। मैं चाहता तो घर से नाश्ता लेके आता, मम्मी को बोलता तो वो नाश्ता बना के दे देती, बट मैंने सोचा कि इतनी सुबह मम्मी को क्यों ही डिस्टर्ब करूं। नाश्ता करके मैं राइड कंटिन्यू करता हूं। 10 बजे मुझे नींद आ रही थी और ये ट्रैफिक देखकर मेरी नींद उड़ गई। ये सब क्या बढ़िया लग रहा है यार। कोई नहीं है पीछे, कोई नहीं है। आगे भी कोई नहीं है। नींद भगाने के लिए मैंने शिकंजी पी, उससे कुछ नहीं हुआ। गन्ने का जूस पिया, उससे भी कुछ नहीं हुआ। मेरी नींद तब उड़ी जब मैंने ये साइन बोर्ड देखा, बढ़िया मेरे सरनेम वाला गांव। थोड़ी बहुत यहाँ पर फ़ोटोज़ खींची और सोचा कि गांव में जाके देखते हैं कि गांव कैसा है। गांव नॉर्मल ही था। मैंने वहाँ पे एक अंकल से बात की। सरनेम क्या है? हाँ हाँ, इधर मतलब उस दावड़ा सरनेम के है ये लोग कि नहीं है? नहीं, दावड़ा के सरनेम के नहीं। सिर्फ गाँव का नाम ही है ना? का नाम ही आप कहाँ से आए? मुंबई से आया हूँ मैं। क्या? हाँ बॉम्बे से? हाँ, बॉम्बे से। अभी जा रहा हूँ दिल्ली। कब पहुँचोगे? मतलब अभी तो उदयपुर में रहने वाला हूँ। हाँ, उदयपुर, बाद में एक दूसरा दिल्ली। चलो अंकल, थैंक यू। बात करने के बाद मैंने अपनी राइड कंटिन्यू की। गांव से निकलने के बाद मैं हाईवे के बगल में बैठ के बढ़िया सा लंच करता हूँ। लंच करने के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। कुछ 50-60 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद मुझे ये स्टॉल दिखता है। पहली नज़र में मुझे ये खीरा लगा, बट ये कुछ और ही था। जब मैं दीदी को बोलता हूँ मुझे 1-2 मिल सकते हैं क्या, तो वो बोलती है आपको 1-2 नहीं मिल सकते, आपको आधा किलो नहीं तो 1 किलो लेना पड़ेगा। बट मैं आधा किलो लेके क्या करता, इसलिए मैंने सोचा कि जाने देते हैं और आगे चलते हैं। तभी मुझे वो दीदी बोली कि रुको, और उन्होंने मुझे एक ट्राई करने के लिए दिया। थैंक यू। और ये खाने के बाद मैं जब उन्हें पैसे दे रहा था तो वो नहीं बोल रही थी। मैंने फिर से ट्राई किया पैसे देने की, बट उन्होंने नहीं लिए मुझसे पैसे। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि कभी कोई अनजान आदमी आपको खाने के लिए कुछ दे तो नहीं खाना चाहिए और अनजान आदमी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। पर जब हम असल दुनिया में निकलते हैं तब हमें बुरे लोगों के साथ अच्छे लोग भी मिलते हैं, और ऐसा नहीं होता कि हर इंसान जो आपको मिले वो बुरा ही हो। हमें अच्छे लोग मिलते हैं। ये है नर्मदा कैनाल। कुछ लोग यहाँ पर नहा रहे थे, पर मुझे देखकर शायद वो लोग शर्मा गए। इस समय मुझे हल्की हल्की नींद आने लगी, तो नींद के लिए मैं रेड बुल और कोक लेता हूँ। इतनी नींद आ रही है और अभी भी मुझे 150 किलोमीटर करना है। मैं अहमदाबाद नहीं रुक रहा हूँ, मैं डायरेक्ट सोच रहा हूँ कि उदयपुर चला जाऊँ, बट उदयपुर है 270 किलोमीटर उदयपुर है, तो उतना तो नहीं होगा। अभी 440 हो गए, और अगर मुझे उदयपुर जाना हो ना तो मुझे 5 घंटे लगेंगे और 4, मतलब 10 बज जाएंगे मुझे जाते जाते। और नाइट राइड नहीं कर सकता मैं। जो हीट वेव्स निकल रही रास्ते से वो डायरेक्ट बॉडी में घुस रही है और गाड़ी की हीट अलग से निकल रही है।
मैं जानबूझकर यहाँ पर रुका ये वीडियो लेने के लिए। क्या फील आ रहा है यार, बढ़िया, एक नंबर। हिम्मत तो नहीं हो रही पूछने के लिए। मैं भी पेट्रोल पंप पर जा रहा हूँ पूछने के लिए कि यहाँ पर टेंट लगा सकता हो क्या। पता है नहीं बोलेंगे वो लोग, बट कोशिश करने के लिए क्या करता है। अंकल सुनो ना, मैं यहाँ पर टेंट लगा सकता हूँ क्या इधर? हाँ, नहीं, तो रूम नहीं ले रहा वैसा, टेंट में ही रहने वाला हूँ। टेंट तो नहीं लगा सकते। हाँ। तो ये पंप है इसलिए। नहीं, एकदम वैसे कोने में रहता। वो आवे ना रात वाला, उसको पूछ लेंगे क्योंकि वो रात को रहेगा इधर। हाँ हाँ। परमिशन के साथ मुझे ये चाय भी मिल जाती है। मैं खुश हो गया कि पहली ट्राई में ही मुझे परमिशन मिल गई। मुझे अच्छा लग रहा था पेट्रोल पंप पर टेंट लगा के रहना। फाइनली टेंट पिच कर लिया है मैंने। तो मैं ना उस साइड लगाने वाला था एकदम कोने में। तो वो भाई बोले कि उस एकदम कोने में मत लगाओ क्योंकि सांप वगैरह आ जाए, नहीं तो कुछ भी आ जाए तो टेंशन हो जाएगी, इसलिए तू बीच में लगा ले, कुछ नहीं। ये मेरा टेंट और ये पेट्रोल पंप। सामान भी ऐसे ही पड़ा है, सब सामान अभी सेट करना है। अभी गर्मी हो रही है बहुत। मैंने ना डहानू से ये सफोला मसाला ओट्स लिया था, सोचा था कि यही करूँगा और ये खाऊँगा, और अच्छा है। मैं अभी टेस्ट कर रहा हूँ तो बढ़िया लग रहा है। डे 2 ऑफ माई राइड, और अभी नहा धो के मैं रेडी हो चुका हूँ। सब सामान पैक करना है। अभी सुबह के बज रहे 6:30। कल रात को नींद अच्छी मिली मुझे लगा नहीं था कि नींद कंप्लीट होगी, क्योंकि टेंट में बहुत गर्मी हो रही है। क्योंकि ये जो है वो मच्छर तो रोक लेता है बट हवा भी रोक लेता है, इससे हवा आती ही नहीं है। और मैंने पोर्टेबल फ़ैन लाया ही नहीं। इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, बाहर स्कूटी रखी है, और ये सब सामान जो भी आपको दिख रहा है वो सब पैक करना है। Forgetting what I did, what happened to you all night. I never meant it, feels like a loop every time. Oh yeah. Cause I got nothing to lose, what do I choose? Running me out of my mind, got me confused. But I figured you out, but you're making me high. Right now, I'm falling out of love, oh my. Cause all I know is lately she got me wanting more for love, a better way of lately you're not the one I'm dreaming of. Cause I just don't wanna be feeling alone. Cause she's one of a kind and it's so hard to find out. Oh, it's 24/7, she feel like the one now. Cause she's one of a kind and it's so hard to find out. Oh, it's 24/7, I'm feeling it now. Forget what I did, what happened to you, baby, all night. And do it for me, it feels like I'm losing my mind. Nothing to lose, what do I choose? Running me out of my mind, got me confused. That I figured you out, but you're making me high. Right now, I'm falling out of love, oh my. I'm falling out of love, oh my. ये पब्लिक खम्मा घनी, वेलकम टू राजस्थान। इस साहब राजस्थान में आ गया ना हम। मैं पहली बार राजस्थान में एंटर हुआ। बचपन से राजस्थान का नाम सुन के मुझे रेगिस्तान का ख्याल आता था। राजस्थान में पानी की कमी होने के बावजूद भी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में खेती होती है।
मैं रास्ते एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहा था, पर यह ट्रैफिक देखकर मैं पागल हो गया। टू व्हीलर होने का ये फ़ायदा होता है कि आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हो। पूरे घाट में ट्रैफिक जाम लगी पड़ी है। बाइक निकालने में प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि एग्जैक्टली ये रुकते ही नहीं है। पीछे करीब 2-3 किलोमीटर दूर तक ट्रैफिक जाम लगी थी। गाड़ी तो कोई भी चला सकता है, बट हाईवे पर गाड़ी चलाना कोई छोटी बात नहीं है। हाईवे पर रफ्तार के साथ साथ जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ आपका एक गलत फैसला बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। थोड़ी ही दूर जाके मैं नाश्ता करने के लिए रुकता हूँ। सुबह के 10 बज रहे और अभी मैं नाश्ता बनाने जा रहा हूँ। तो नाश्ते में जैसे मैंने कल बोला था, ये ओट्स वगैरह है मेरे पास। हाईवे के किनारे उस पुराने पेड़ की छाव, बनाया नाश्ता ओट्स का बिना किसी दबाव। दूर तक फैला सन्नाटा, बस हवाओं का सुर। खुद से बातें करने का ये पल वाकई है भरपूर। गाड़ी के शोर के बाद ये खामोशी का असर है। पेड़ की छाव में छुपा कुछ देर का सुकून ये असली सफ़र है। नाश्ते के बाद नई ऊर्जा के साथ जब मैं हाईवे पर निकला तो हल्की हल्की बारिश ने सफ़र को और भी हसीन बना दिया। ये अभी भी 700 किलोमीटर है। उदयपुर के आगे बढ़ा तो रास्ते में कुछ बाइक्स दिखी और दिल ने वहां रुककर इस पल को कैद करने का फैसला किया। हाईवे पर चलते हुए जब अचानक मेरी नज़र इस विशाल प्रतिमा पर पड़ी तो जैसे वक्त थम गया। नाथद्वारा की यह भव्य विश्वास स्वरूपम मूर्ति बादलों से घिरी ऐसी लग रही थी जैसे स्वयं भगवान शिव ने आसमान को ओढ़ लिया हो। बारिश आने वाली थी और बादल पूरे आसमान में छा चुके थे, लेकिन इस एक झलक ने ही मेरे सफ़र को यादगार बना दिया। जयपुर के रास्ते में बारिश ने तो परेशान किया ही, साथ में गाड़ी ने भी जवाब दे दिया। गनीमत यह थी कि पास में ही एक गांव था, तो मैंने धक्का देकर गाड़ी को वहां तक पहुंचाया। मेरा चल रहा था, अभी 180 किलोमीटर करना है। सोचा था जयपुर तो नहीं पहुंच सकता, बट जहाँ तक जा सकता वहाँ तक जाऊँगा। बट सारा नसीब ही ख़राब है, बारिश भी आई, गाड़ी भी ख़राब हुई। देखते अभी क्या होगा। गैरेज में 2 घंटे लग गए पर गाड़ी ठीक हो गई। इस सफ़र ने मुझे ये सिखाया कि कभी कभी प्लान के हिसाब से चीज़ें नहीं चलती और हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। गाड़ी रिपेयर करते हुए 7 बज गए थे। चलो थैंक यू। हाँ, फिर से फाइनली अभी 7 बज चुकी है और अभी गाड़ी हो गई। होप तो नहीं था मुझे, बट एट द एंड सब कुछ ठीक हो जाता है। अभी तक मेरे रहने का कोई बंदोबस्त नहीं था। एक सामने पेट्रोल पंप आ गया है। आज की हिम्मत नहीं हो रही है यहाँ पर जाके पूछने के लिए, बट आज तो बहुत लेट हो गया, सनसेट भी हो गया है, तो अभी पूछना पड़ेगा। मैंने अभी एक पेट्रोल पंप पर पूछा, बट वो 24 आवर्स नहीं था। बढ़िया हो रहा है। मैंने ना मैनेजर से सिर्फ इतना पूछा कि भाई मैं यहाँ पे टेंट लगा सकता हूँ क्या, तो बोले हाँ हाँ सो जाओ। भाई सब इतने चिल बन गए। हालांकि मैं पीछे पूछा, बट जाने दो, वो 24 आवर्स नहीं था, ये 24 आवर्स है और सिक्योरिटी भी है। तो अभी बाल बहुत ख़राब हो चुके हैं, लगी पड़ी है बालों की। दिन भर के लंबी सफ़र के बाद इस ढाबे में गर्मा गर्म रोटी और सब्जी खाने का सुकून ही अलग है। यही तो असली मज़ा है सफ़र का। पूरा अंधेरा हो रहा है, मून भी निकल चुका है और इस टाइम सच में यार बहुत अकेला फील होता है। रात में अगर आप कहीं पर दूर हो ना तो आपको फैमिली की याद आएगी, फ्रेंड्स की याद आएगी। भी ऐसा लग रहा है कि कोई चाहिए था बात करने के लिए, बट कोई ना, खुद को खोजना है तो अकेला रहना पड़ता है। अभी मुझे नहीं पता यहाँ से पेट्रोल पंप, हाँ ये सामने ही है, आ गया। अभी मैं खाना भी खा के आ चुका हूँ, अभी टेंट पिच कर रहा हूँ और यहाँ पर ना बारिश भी है, तो आज
मुझे रेन कवर भी डालना पड़ेगा और बहुत गर्मी हो जाएगी। रात के 3 बज रहे हैं और गर्मी के मारे मुझे नींद नहीं आ रही। फिर भी थक हार कर अब सोने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अब नींद आ जाए। इट इज़ माई डे 3 और यहाँ से मुझे जाना है दिल्ली, और दिल्ली करीब 550 किलोमीटर दूर है और अभी 7:30 बज रहे हैं। आई थिंक मैं 8 बजे तक पैक करके सब निकल जाऊँगा। रात भर ठीक से सोया नहीं था, इसलिए 100 किलोमीटर चलने के बाद ही मुझे नींद आने लगी। दोपहर के 12 बजे मुझे नींद इतनी आने लगी कि मैं हाईवे के नीचे गाड़ी पर ही 10-15 मिनट पावर नैप ले लेता हूँ। मैं बस हाईवे पर राइड का मज़ा लेने निकला हूँ। मुझे कोई खास जगह नहीं देखनी है। इस दौरान मैं पूरी तरह से अपने साथ को एंजॉय कर रहा था। ये राइड मैं क्यों कर रहा था मुझे ही नहीं पता। इस राइड पर मैंने बहुत सारा सामान कैरी किया था। कुछ चीज़ों की तो मुझे ज़रूरत भी नहीं थी, पर फिर भी वो मेरे साथ थी। इससे मुझे ये तो पता चला कि हद से ज़्यादा चीज़ें साथ में लेके चलोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, और कुछ चीज़ों को आपको समय के साथ पीछे छोड़ना पड़ता है, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। देखते ही देखते मैं नोएडा में पहुंच जाता हूं। डे 4 ऑफ माई राइड, और आज मैं रिटर्न घर जा रहा हूँ। मुझे दिल्ली में ही दोपहर के 4 बज गए गाड़ी रिपेयर करने के लिए। मैं शाम के 5 बजे दिल्ली से अपने घर के लिए वापसी का सफ़र शुरू करता हूँ। दिल्ली से निकलते वक्त क्या ही मौसम हो रहा था। हवा चल रही थी, बारिश आ रही थी, और ऐसा लग रहा था कि दिल्ली मेरे जाने से उदास हो रही है। अभी मैं जयपुर पहुंचने वाला हूं और अभी रात के 10 बज चुके हैं और भूख लगी थी थोड़ी सी। मैंने अभी होटल से थोड़ा पार्सल लिया है। ये चिकन ग्रेवी है और ये 2 रोटी है। बहुत भूख लगी थी इसलिए डिनर स्किप नहीं किया, लाइट ही लिया है। 2 रोटी लिया है और चिकन ग्रेवी लिया है। अभी खाता हूँ थोड़ा सा और फिर से चलाऊँगा। रास्ते में बदला समा, चलने लगी ठंडी हवा, बिजली भी ऐसी कड़की जिससे कोई जादू हुआ। कदम रखा जयपुर में और बारिश शुरू हो गई। सफ़र की हर एक थकान उस बूंद बूंद में खो गई। भीगे भीगे रास्तों पे हवा महल का दीदार किया। गुलाबी शहर के इस मंजर ने सीधे दिल पर वार किया। हवा महल को देखकर बढ़े हमारे कदम। होटल ढूंढा रात में जब थक चुके थे हम। सुबह के बजे थे 5 जब थोड़ा खाना खाया। नींद ने फिर आगोश में लिया और सुकून सा छाया। आई एम ऑल सेट टू लिव और यहाँ से मुझे 1000 किलोमीटर जाना है। मैं शायद आज रात को भी ब्रेक लूँगा। रात को मतलब सुबह ब्रेक लूँगा 3-4 बजे। आई हैव टेकन अ स्मॉल वाटर ब्रेक क्योंकि बहुत गर्मी है यार, और इतनी तपती धूप में चलाना मतलब ऐसा बहुत गर्मी है। गाड़ी चलाते वक्त हमें गर्मी नहीं लगती क्योंकि हवा आती रहती है और थोड़ा ठंडक रहता है, बट जैसे ही हम रुकते हैं भाई साहब क्या गर्मी लगती है यार। सफ़र में आगे बढ़ते हुए हाईवे के किनारे एक ऐसी दुकान नजर आई जहां तरह तरह की तलवारें रखी थी। वैसे तो रुकने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन इन शानदार तलवारों को देखकर मेरा मन वहां रुक गया। यहाँ भारतीय तलवारों से लेकर जापानी कटाना तक सब कुछ है। बस फिर क्या था, मैं खरीदारी में लग गया और मैं कुछ खास तलवारें अपने साथ ले आया। मैं जयपुर से उदयपुर जा रहा हूँ और बीच में मुझे ना एक शॉप मिला, वहाँ पर बहुत सारी तलवारें थी, तो मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की और एक दो तलवार देखी तो उसमें धार नहीं थी। तो वो अंकल बोले कि ना धार आपको लगवानी पड़ेगी, धार नहीं रहती। तो जब मैंने चौथी और पांचवी तलवार देखी तो उसमें जब मैंने ओपन किया ना मेरा हाथ चढ़ गया। ये देखो भाई, और अभी ये दुख रहा है तो इसके लिए मैं अभी एक गाँव में गया था और अभी ये बैंडेज लेके आया हूँ। अभी ये लगाऊंगा और इसके बाद में ग्लव्स पहनने में आसानी होगी। तो बहुत दुख रहा है यार। और ये गाड़ी देखो कितनी लोडेड हो चुकी है। ये सफ़र मैंने अपने आप को किसी चीज़ से निकालने के लिए शुरू किया था, लेकिन कुछ दर्द और यादें ऐसी होती है जिन्हें आप कितना भी दूर भागकर पीछे नहीं छोड़ सकते। मैंने इस सफ़र में मौत को नज़दीक से देखा है।
यह जानते हुए भी कि अगर हाईवे पर कुछ हो गया तो शायद कोई मदद करने वाला भी ना हो। अभी रात के 1 बज रहे और मैं अहमदाबाद भी नहीं पहुंचा हूँ। तो यहाँ से मेरा घर है 520 किलोमीटर और अभी इतना करने जाओ तो मुझे 12 घंटे लगेंगे और नींद इतनी आ रही थी कि क्या करूँ। तो रूम देख रहा था बट रूम नहीं मिली, तो मैंने फिर से पेट्रोल पंप पर पूछा तो वो भैया बोले कि यहाँ पर सो जाओ सामने, कुछ टेंशन नहीं। अभी पानी लेके आया और मुँह भी धो के आया, तो टेंट पिच कर दिया है मैंने और हवा इतनी तेज़ चल रही है ना, बढ़िया लग रहा है। पूरा एग्जॉस्टेड हो गया मैं। आई एम फुल्ली सेट टू स्टार्ट माई राइड। इस पेट्रोल पंप पर था मैं रात को, यहाँ पर मेरा टेंट था। आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो? भाई साहब मैं जम्मू चंदन राजधानी संपूर्ण भारत एवं 12 ज्योतिर्लिंग और बीच में तीर्थस्थलों के दर्शन करते हुए अभी श्री सोमनाथ जी की ओर बढ़ रहा हूँ। तो आप भाई मेरे को बीच मार्ग में भाई मिले, भाई का मेरा इस यात्रा में बड़ा सहयोग है। तो अभी हरिद्वार से निकलकर मैं 1700 किलोमीटर की यात्रा तय कर अभी गुजरात में चल रहा हूँ। अभी श्री सोमनाथ जी की ओर जा रहा हूँ। तो भाई का धन्यवाद तहे दिल से कि इस यात्रा में मेरा हौसला और बढ़ाया। आज आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो? अभी मैं जा रहा हूँ जहाँ बीच मार्ग में कहीं मेरे को स्थान मिल जाए तो वहाँ रुकेंगे रात। और एक दिन में कितना किलोमीटर करते हो? यही 30 से 35 किलोमीटर। एक दिन में 30 से 35 किलोमीटर करते हैं चलते चलते। सोचो भाई क्या लाइफ चल रही है। हर हर महादेव।